नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि इस राष्ट्रीय पोषण माह जो कि सितंबर मंथ में चल रहा है, इसमें 3 सितंबर में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे और सेक्टर लेवल पे कर सकते हैं। तो इसमें जो एक्टिविटी कैलेंडर है, जो कैलेंडर इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से। तो इसमें जो कल हमने डिस्कशन की थी कि जो एनीमिया कैंप हैं बच्चों के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए और वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जो वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है, जो 15 से लेके 45 साल तक की जो लेडीज़ हैं वो आती हैं। तो अगर 3 सितंबर को आपकी वर्दी CDPO ने कोई शेड्यूल बनाया होगा तो शायद ये भी हो सकता है कि आपके एरिया में उन्होंने बुलाया हो हेल्थ के जो ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ के जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, तो उस केस में वहाँ पे वही होगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास और कैंप वगैरह नहीं लग रहा है तो आप नेक्स्ट एक्टिविटीज़ आंगनवाड़ी सेंटर में कौन सी कर सकते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जहाँ पे जो दिया है, नेक्स्ट जो दिया है वो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बेस्ड एनीमिया कैंप्स कम आउटरीच एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले है कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते क्या है। ये जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है जो इम्प्लीमेंट कर रही है द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द ट्राइबल चिल्ड्रन। तो ये जो ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए, जो जनजातीय जो बच्चे हैं, उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एकलव्य स्कूल मॉडल्स हैं। तो अगर आपके एरिया में एकलव्य स्कूल मॉडल्स हैं तो वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ आप आधे घंटे का 15 मिनट का जो लेक्चर है एनीमिया के बारे में आप बता सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स के माइंड में आ रहा होगा कि हमारे एरिया में तो एकलव्य मॉडल नहीं है। तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो एकलव्य मॉडल में या अदरवाइज जो आउटरीच एक्टिविटीज़ करनी है, आउटरीच एक्टिविटीज़ जो हैं मीन्स क्या करना है, आउटरीच एक्टिविटीज़ इंक्लूड विजिटिंग स्कूल्स, giving talks at the assemblies, discussions with the students, or participation in events such as career fairs and science and technology camps। तो जो आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो सराउंडिंग में शायद कोई स्कूल होगा तो वहाँ पे आप मॉर्निंग असेंबली में जाके एनीमिया के बारे में बात कर सकते हैं, उन्हें बच्चों को बता सकते हैं। जहाँ जो है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। फिर जहाँ कोई आपके एरिया में कोई भी इवेंट है, कोई भी मेला वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ आप चले जाएँ, वहाँ पे भी आप जो डिस्कशन है एनीमिया के बारे में कर सकते हैं। इसका जो मेन मकसद है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन पर्पस है कि हमने जो अवेयरनेस है एनीमिया के बारे में घर घर तक पहुंचानी है। क्योंकि जब तक घर घर तक और पर्सनल सभी पर्सन्स तक नहीं पहुंचेंगे, सभी को नहीं बताएंगे, सभी को अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक एनीमिया मुक्त भारत नहीं हो सकता है। तो हमने कोशिश करनी है कि किसी भी ढंग में हमने आउटरीच एक्टिविटीज़ करनी है, स्कूलों में जाना है, जो आपके एरिया में जो मेलास लगे हुए हैं वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे आप बता सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप वहाँ भी नहीं गए हैं तो उस केस में जो नेक्स्ट भी जहाँ दिया गया है, अर्बन स्लम्स बेस्ड एनीमिया कैंप्स कम आउटरीच एक्टिविटीज़। अब जो अर्बन एरिया में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, जहाँ जो सुपरवाइजर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं कि जो उनके स्लम्स एरिया हैं, जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियों वाले रहते हैं, वहाँ पे क्योंकि जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, जो स्लम्स हैं, अर्बन स्लम्स हैं, उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो बच्चे हैं वो उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, उनमें एनीमिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमने उन्हें भी अवेयर करना है। तो उनको कोशिश करें कि अगर आप मेडिकल टीम है उनको साथ लेके जाएं तो उनको अवेयर करना है ताकि वो भी एनीमिया के शिकार ना हो। तो नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास जे भी नहीं है तो नेक्स्ट जो जहाँ पे दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG, NSS, /NKY
एट्सेट्रा रिलेटेड आउटरीच एक्टिविटीज़ ऑन एनीमिया। अब एनीमिया के बारे में आप किसके पास जा सकते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप देखते हैं कि आजकल जो हर एक गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। आप भी शायद हमारे में से बहुत सारी जो कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं। वो माइक्रो फाइनेंस टाइप होता है, जैसे जो सरकार का जो एक है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो उसके अंडर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें जो गांव की जो 8-10 जो लेडीज़ हैं वो इकट्ठी होके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं और उसमें माइक्रो फाइनेंस होता है, उसमें जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती है और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं। और वो जो लेडीज़ हैं वो इन्फ्लुएंशियल लेडीज़ हैं। आप उनसे जब बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों से, तो वो भी घर घर जाके जो हमारा मैसेज है एनीमिया के बारे में पहुंचा देंगे। तो उसके बाद जो है NSS, जो NSS है आप शायद जानते ही होंगे कि जिन NSS का मतलब है नेशनल सर्विस स्कीम। जो NSS है जो इंट्रोड्यूस की गई थी भारत सरकार के द्वारा 1969 में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था डेवलपिंग ऑफ पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट यूथ थ्रू वॉलेंट्री कम्युनिटी सर्विस। तो इसमें था कि जो है कैरेक्टर बिल्डिंग की बात थी कि जो बच्चे हैं सेल्फलेस सर्विस कम्युनिटी को देंगे, सोसाइटी को देंगे। तो हमने मेन जहाँ पे जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जहाँ जो हमारा मकसद है कि अगर हम इन बच्चों के साथ जो NSS वाले बच्चे हैं अगर आपके एरिया में हैं, इनके साथ भी हम शेयर करते हैं जो एनीमिया के बारे में बात करते हैं, वो भी घर घर तक जो चीज़ है एनीमिया के बारे में पहुंचाएंगे कि जो एनीमिया की प्रॉब्लम क्या है। और फिर हम इसको आप बता सकते हैं कि टेस्ट जो 3 T's जो हैं जो एक्सप्लेन करने हैं, टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक एनीमिया। मीन्स जो आपके एरिया में जो एनीमिक लेडी होंगी, पता चल जाता है कि जो कमज़ोर लेडी है, जो कमज़ोर बच्चा है, तो उसका ज़रूर अगर वहाँ कैंप नहीं लगता है तो फिर भी उनको जो फैमिली मेम्बर्स को बोलें कि थोड़ी 1-2 दिन में 2-4 दिन में आप ज़रूर हॉस्पिटल में जाएं और बच्चे का जो टेस्ट ज़रूर कर लें कि उनमें कहीं खून की कमी तो नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है तो दैट मीन्स वो एनीमिया के शिकार हैं। तो उस केस में जो ट्रीट है वो आयरन और फोलिक एसिड जो टेबलेट्स हैं जो डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो दी जाती हैं। तो हमने जो बात करनी है, वी कैन टॉक अबाउट एनीमिया, वी कैन अवेयर अबाउट एनीमिया, हमने अवेयरनेस वगैरह देनी है। तो उसके बाद जो है NYK में मतलब है नेहरू युवा केंद्र। तो जहाँ भी जो नेहरू युवा केंद्र वाले हैं इनको भी हमने अप्रोच करना है। तो मेन मकसद है कि सभी जो संस्थाएं हैं या सभी जो आपके एरिया में स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करना है ताकि हम घर घर में पहुंच सके और घर घर में जो एनीमिया की प्रॉब्लम है उसके बारे में बता सके, ताकि जो एनीमिया मुक्त भारत है वो हो सके। तो इनमें से आप कोई भी एक्टिविटी लेके आप अपने जो एरिया में जा सकते हैं। आप अपने सेंटर में भी जो महिला मंडल की लेडीज़ हैं उनको बुला सकते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ हैं उनको बुला सकते हैं। और जो हैं आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको जो जन आंदोलन डैशबोर्ड है उस पर ज़रूर अपलोड कर लें, क्योंकि जो मॉनिटरिंग होती है भारत सरकार के द्वारा, आप जन आंदोलन डैशबोर्ड पे अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो डैशबोर्ड में वो वहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसलिए क्योंकि अदरवाइज़ आप एक्टिविटी कर देते हैं डैशबोर्ड पे अपलोड नहीं करते हैं तो रिफ्लेक्शन नहीं होती है, वहाँ पता नहीं लगता है कि आपने एक्टिविटी की भी है या नहीं की है, क्योंकि वहाँ डैशबोर्ड में ही रिफ्लेक्ट होता है कि कौन से प्रोजेक्ट ने कितनी एक्टिविटीज़ की हैं, या कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने कितनी एक्टिविटी की है, कौन सी स्टेट और यूटी ने कितनी एक्टिविटीज़ की हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो डैशबोर्ड पे ज़रूर अपलोड कर दें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।